हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस सीरीज़ का आई थिंक 8 वीडियो है। तो इस लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो हमारे चेक बॉक्सेस होते हैं वो और रेडियो बटन्स को बाइंड करके दिखाऊंगा थ्रू दी हेल्प ऑफ डेटाबेस यूजिंग मॉडल। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी तक इस प्रोजेक्ट में डेटाबेस की कोडिंग नहीं की है, तो हम मॉडल में मैनुअल डेटा फिल करके इसको हम बाइंड करके देखेंगे। ठीक है, तो जो डेटाबेस का कोडिंग है बेसिकली मैं आपको शो कर दूंगा कैसे आप कंटेक्स्ट फाइल से डेटा लाके आप उसमें फिल कर सकते हैं, उतना मैं आपको बता दूंगा अगर आप डेटाबेस से डेटा लाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मॉडल को क्रिएट करके रखा हुआ है। तो इस मॉडल में बेसिकली आपको दो पैरामीटर्स ऐड करने हैं, दो प्रॉपर्टीज़ बनानी है, मतलब और दो लिस्ट बनानी है। दो प्रॉपर्टीज़ जो होंगी जो हम सेलेक्ट करेंगे उसको होल्ड करेगा, और दो प्रॉपर्टीज़ वो होंगी जिसमें हम अपने डेटाबेस से डेटा को लाके उसमें होल्ड करवाएंगे। ठीक है, तो ये जो मॉडल है हमारा चेक बॉक्स और रेडियो मॉडल है, आई मीन टू से दोनों को हम एक ही मॉडल से वो बाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं, पब्लिक, एक मिनट, पब्लिक एक लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि चेकबॉक्स जो है हमारा मल्टीपल डेटा को लेके आएगा। जब हम सेलेक्ट करेंगे तो एक साथ वो मल्टीपल डेटा सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट किस टाइप का, स्ट्रिंग, क्योंकि हम वहाँ से जो सेलेक्ट करेगा उसको एज अ स्ट्रिंग भेजेंगे, नेम भेजेंगे, कोई आईडी वाईडी नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, किस टाइप का बना रहे हैं, जो सेलेक्ट करेगा। तो सेलेक्ट लिस्ट, और सॉरी सेलेक्ट लिस्ट नहीं करते, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेलेक्टेड कोर्सेज, कोर्स का ही लेकर चल लेते हैं हम। ठीक है, सेलेक्टेड कोर्सेज, जो कोर्सेज सेलेक्ट करेगा वो आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब इसको इनिशियलाइज भी हम यहीं पे कर देते हैं न्यू करके। ठीक है, न्यू लिस्ट, अब इसको हम खत्म करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा मल्टीपल डेटा जो आएगा उसको होल्ड करेगा अपने में सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, अब हमारे पास एक रेडियो बटन है, रेडियो बटन से तो सिर्फ एक ही डेटा आता, तो इसलिए हम क्या बनाएंगे, एक स्ट्रिंग टाइप का प्रॉपर्टी बना देंगे, सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सेलेक्टेड जेंडर ले लेते हैं। ठीक है, जेंडर, इसका भी गेट सेट प्रॉपर्टी क्रिएट कर देते हैं। इसको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज ये हमारा लिस्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये तो हमारा जो है, जो वैल्यूज हम भेजेंगे उसको होल्ड कर करके जो हम सेलेक्ट करेंगे। अब दो प्रॉपर्टीज हमें बनानी है, लिस्ट बनानी है बेसिकली, जो हम डेटाबेस से डेटा को लाके इसमें फिल करेंगे, देन उसको हम कहाँ भेजेंगे, व्यू के ऊपर। ठीक है, तो बना लेते हैं, एक पब्लिक हो गया, पब्लिक किस टाइप का, लिस्ट टाइप का। ठीक है, अब जो डेटा आ रहा है वो हमें बाइंड करना है, किससे, सेलेक्ट लिस्ट आइटम से, स्ट्रिंग टाइप का नहीं डालना हमें इसमें। ठीक है, तो जो सेलेक्ट लिस्ट है वो गिवन प्रॉपर्टी है, इसके अंदर जो हम ड्रॉप डाउन यूज़ करते हैं, चेक बॉक्सेस यूज़ करते हैं, रेडियो बटन यूज़ करते हैं, जो भी डेटा हम डेटाबेस से लेंगे ना, इसमें हम डाल के उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम एक ही प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, सेलेक्ट लिस्ट। जैसे हम इसमें डेटा फिल करा रहे हैं वैसे ही अगर हम इसको फिल करा के किसी में भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चाहे इसको आप चेकबॉक्स में यूज़ कर लो, चाहे इसको आप रेडियो बटन में यूज़ कर लो, चाहे इसको आप ड्रॉप डाउन में यूज़ कर लो, तो ये सब में चलता है। ठीक है, तो इसका नाम हम क्या दे देते हैं, चेक बॉक्स COUR ऐसे कोर्स दे देते हैं। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी बना लेते हैं गेट एंड सेट। ठीक, तो अब कहोगे यहाँ पे तो एरर आ रहा है, क्योंकि हमें एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें इसकी जो वो लाइब्रेरीज होते हैं वो ऐड करनी पड़ेगी। तो पोटेंशियल फिक्सेस पे चलते हैं और एक लाइब्रेरी ऐड कर लेते हैं जो सेलेक्ट लिस्ट आइटम के लिए होता है। ये हमारा रेंडरिंग वाला है जो MSC के अंदर होता है। ठीक है, आजा भाई, हाँ, तो ये आगे आपका एरर हट गया। एक तो हमने कोड्स के लिए बना लिया, इसको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ पे हम यूज़ करेंगे वहाँ पे इनिशियलाइज कर लेंगे। ठीक, इसके बाद पब्लिक एक और लिस्ट बनाते हैं, सेम सेलेक्ट लिस्ट आइटम, ये आ गया सेलेक्ट लिस्ट आइटम। इसका नाम हम दे देते हैं रेडियो जेंडर।
ठीक है, यहाँ पे गेट एंड सेट कर देते हैं, आजा। ठीक है, अब हम चाहते हैं, अगर हम चाहे तो यहीं पे जो हमारा मैनुअल डेटा उसको फिल कर देंगे, चलेगा। जैसे कि कैसे करेंगे हम, उसके लिए हम यहाँ पे वो ये करके कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करके छोड़ो वहीं पे करते हैं। उसके लिए हम ये करके फिर न्यू करके करना पड़ता है हमें। ठीक है, जैसे वहाँ पे करेंगे सेम एज इट इज यहाँ पे भी कर सकते हो, वो आप देख लेना। नहीं यहाँ पे करूँगा थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, लॉन्ग नहीं होगा, बेसिकली मेरे को आपको डेटाबेस का बताना है ना, तो वहीं पे चलते हैं। अगर यहाँ पे बताने लगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये न्यू करके करना होता है। वैसे जब भी हम इनिशियलाइज करेंगे इसको, इनिशियलाइज चलो देख लो ऐसे करके, फिर यहाँ पे हम ऐसे आते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर न्यू करके हम करते हैं, फिर उसके अंदर सेलेक्ट लिस्ट आइटम आ गया, देन वन बाय वन हम डालते हैं। एक टेक्स्ट डाल देते हैं, टेक्स्ट में जो हमें वैल्यू शो करनी होती है वो डाल देते हैं, कोमा जो वैल्यू हमें वहाँ से रिटर्न करना होता है वो डाल देते हैं वैल्यू के अंदर। ठीक है, इस तरह से हम 4-5 मैनुअल डेटा इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक, कोमा लगा लगा के, तो इस तरह हमारा जो वैल्यू हमें लिस्ट में डालना होता है इसके अंदर वो हम डाल सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत हम यहाँ पे नहीं करते। ठीक है, इसको हम करेंगे जो हम एक्शन मेथड गेट HTTP वाला एक्शन मेथड होगा ना उसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो इसका काम खत्म। हम होम कंट्रोलर पर चलते हैं, यहाँ पे हम एक एक्शन मेथड बनाते हैं, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। आई एक्शन रिजल्ट के अंदर इसका नेम हम क्या दे दे, कुछ भी दे सकते हो आप, जैसे कि मैं चेक दे देता हूँ और रेडियो दे देता हूँ, दोनों हम देख रहे हैं। ठीक है, इसमें मॉडल पास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे पहले हम रिटर्न कर देते हैं ताकि जो एरर दिख रहा है आपको वो हट जाए। रिटर्न क्या करेंगे, व्यू कर देते हैं, व्यू। अभी रहने तो इसके अंदर हम मॉडल पास कर देंगे, जो हम डेटा फिल करेंगे मैनुअल वो वाला बाद में कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैनुअल डेटा फिल करने से पहले मैं आपको बता दूं जो आप डेटाबेस से डेटा को कैसे लाएंगे और कैसे फिल करेंगे इसके अंदर, वो भी आपको शो कर देता हूँ पहले मैं। ठीक है, वो बेसिकली हमारा हाइड होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम चलते हैं, पहले आप बनाओगे एक वेर। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, हमें वैल्यू फिल करना है ना, तो यहाँ पे हम एक बना लेते हैं ऑल रेडी ऑल कोर्सेस लिख लेते हैं। ठीक है, ऑल कोर्सेस। ठीक, इसके अंदर अब हम कंटेक्स्ट से लाएंगे, कंटेक्स्ट से क्लास होता है डेटाबेस का जहाँ से हम डेटा लाएंगे, और टेबल होगा बेसिकली जिस टेबल से हमें कोर्सेज सेलेक्ट करके लानी है। ठीक है ना, तो हम लिख लेते हैं उस टेबल का नाम, जैसे कि कोर्स लिस्ट है हमारे पास, इसमें से हमें कोर्सेज लाने हैं। ठीक है, इसको हमने कर लिया, इसके बाद डॉट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट के बाद हम एक ऑपरेटर बनाते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, अब इसमें से हम जो डेटा ला रहे हो किस टाइप का होना चाहिए, सेलेक्ट लिस्ट आइटम टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे न्यू सेलेक्ट लिस्ट आइटम। ठीक है, ये हमारा इस टाइप का डेटा आ रहा है, ये हो गया। अब हमें इसके अंदर फिल करना है तो एंटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, एक कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे एंटर, यहाँ पे आते हैं अब हम, एक मिनट। ठीक है, इसके अंदर अब हमें वैल्यूज फिल करनी है। वैल्यूज क्या फिल करेंगे हम, एक टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट इक्वल्स टू एक्स डॉट, अभी x जो है हमारा डेटा लाया है, अब x में क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट है, टेक्स्ट में हमें क्या डालना होता है, बेसिकली नेम डालना होता है। ठीक है, अब आपके जो सेलेक्ट कोर्स है इसमें से किस टाइप के डेटा आ सकते हैं, आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है कोर्स का, और ये बहुत कुछ हो सकते हैं। तो हमें उसके बेसिस पे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें टेक्स्ट में क्या शो करना है, जो कोर्स का नेम होगा। सपोज जो कोर्स का नेम है हमने टाइटल में डाल रखा है इस टेबल के अंदर, तो यहाँ पे हम टाइटल लिख देंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट में जो इस टेबल में जो टाइटल होगा वो चला जाएगा। देन अब हमें ये तो यूजर्स को शो करने के लिए था, अब हमें रिटर्न भी तो करना है ना अपने एक्शन मेथड पे व्यू के थ्रू, तो किसके थ्रू आता है, वो वैल्यू के थ्रू आता है। ठीक है,
वैल्यू के थ्रू आएगा, एक्स के अंदर ही है, एक्स के अंदर हम टाइटल ही डाल देते हैं, जो हमें रिटर्न करना है वो टाइटल ही भेजना है हमें, और कुछ नहीं भेजना। ठीक है, इसके बाद फिलहाल तो कुछ ज़रूरी नहीं है, फिलहाल तो कुछ ज़रूरी नहीं है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। हमारा जो है बेसिकली जो हमारा ऑल कोर्स था उसके लिए हमने इसको फिल कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। सेम एज इट इज़ आप जेंडर के लिए भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना, जेंडर का भी टेबल अलग होगा ना, जेंडर जहाँ से हम डेटा लाएंगे उसको हम सेलेक्टेड इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा ये हो गया। इसके बाद हम एक और ले लेते हैं, चलो आपको दिखाई देता पूरा, मैं कंफ्यूज होगा तो बाद में। ठीक है, यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कोर्सेज था, यहाँ पे ऑल जेंडर्स लिख देते हैं हम, यहाँ पे ऑल जेंडर्स हो गया। ठीक, ऑल जेंडर्स के बाद अब हमारा कंटेक्स्ट क्लास सेलेक्ट कोर्स लिस्ट था, यहाँ पे जरूर कोर्स लिस्ट तो होगा नहीं, जेंडर का तो है कहीं और से ला रहे होगे, यहाँ से ला रहे हो तो यही भी ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं JEND जेंडर लिस्ट। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। इसके अंदर भी टाइटल होगा, जेंडर का नेम होगा, वो हम डाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी हमने क्या करा, जो हमारा वेरिएबल नेम है इसके अंदर हमने टेबल से डेटा निकाल के डाल दिया। ठीक है, अब हमें इसको किस में डालना है, अपने मॉडल में डालना है। ठीक है, तो मॉडल में डालना है, तो मॉडल में डालने के लिए हमें मॉडल को कॉल करना पड़ेगा। जो हमने ये मॉडल बनाया ना चेक बॉक्स रेडियो बटन वाला, उसके अंदर डालना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेर मॉडल इक्वल्स टू, इसके अंदर हम क्या करेंगे, न्यू के बाद हमारा जो मॉडल नेम है वो ले लेंगे, CHECK, चेक बॉक्स क्या है, रेडियो एंड मॉडल। ठीक है, इसको करेंगे ब्रैकेट क्लोज एंड देन, सॉरी एक मिनट गलत ब्रैकेट डाल दिया। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसके अंदर हमारा कुछ पैरामीटर्स था। कौन सा पैरामीटर, इसमें हम क्या करें, बेसिकली वो डेटा ला रहे हैं हम टेबल से जो हमें चेकबॉक्स और रेडियो बटन के साथ बाइंड करना। तो हम किसमें, कोर्स को इसमें डालेंगे और इस रेडियो को, सॉरी जेंडर को इसमें डालेंगे। इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये कर दो। इससे पहले तो हमें यहाँ पे वो डालने पड़ेगा ना, ब्रेसेस ओपन कर लेते हैं। ब्रेसेस ओपन करा हमने, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस ब्रेसेस के अंदर ये डालते हैं कि इस मॉडल के अंदर हमारे पास ये पैरामीटर था, इस पैरामीटर में हमें क्या डालना है, हमें ये डालना है ऑल कोर्सेज, क्योंकि कोर्सेज वाला है ना, तो ऑल कोर्सेज डालेंगे। ठीक है, कोमा डालेंगे, और सॉरी इसमें तो हमें इसको क्या करना है, लिस्ट में भी कन्वर्ट करना है ना, तो डॉट एज अ लिस्ट जाएगा, ये डॉट टू लिस्ट कर देंगे और क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद कोमा। अब यहाँ पे हम डालेंगे दूसरा, हमारा क्या था, देख लेते हैं, दूसरे का नेम है हमारा रेडियो जेंडर। यहाँ पे आते हैं, रेडियो जेंडर इक्वल्स टू, और दूसरा पैरामीटर क्या हमारा, ऑल जेंडर डॉट लिस्ट। ठीक है, तो आपका जो डेटाबेस का काम था, जो आपने डेटा लाया उसको आपने मॉडल के साथ बाइंड कर दिया, वो आपका चला जाएगा वहाँ पे। कहाँ पे चला जाएगा, व्यू के ऊपर। फिर व्यू के ऊपर आप इसको अपने जो चेक बॉक्सेस है, रेडियो बटन है, उसको बाइंड कर सकते हो। तो आप डेटाबेस से कैसे लाओगे वो मैंने आपको बता दिया इसके अंदर, जो हमने हाइड कर रखा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या बताना है आपको, मैनुअल डेटा फिल करें, क्योंकि डेटाबेस से कनेक्टिविटी तो है नहीं, तो हम इसको ऐसे तो यूज़ कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअल डेटा फिल करना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे एक इशू ये है कि यहाँ पे जो डेटाबेस में सेलेक्टेड डेटा होगा उसको कैसे भेजोगे आप, सेलेक्टेड डेटा तो जा ही नहीं रहा है, तो डेटा का लिस्ट जा रहा है। सेलेक्टेड डेटा के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं आपको एक इसको छोड़ते हैं, पहले तो लंबा हो जाएगा वीडियो। मैनुअल डेटा में जैसे हम सेलेक्टेड डेटा डालेंगे ना, उसमें आप इसके डेटा को भी सिलेक्ट करके डाल सकते हो, आप देख लेना आगे। ठीक है, तो आपको डेटा भेजना बता दिया मैंने, जो सिलेक्टेड डेटा होगा उसको भेजना आपको मैनुअल डेटा के थ्रू दिखा देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैनुअल डेटा क्रिएट करेंगे। मैनुअल डेटा क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम यही करना है, हमें एक मॉडल है, हमारा मॉडल
जो हमने ऊपर वेरिएबल लिया था वही ले लेंगे, इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमारा मॉडल का नेम क्या है, हमारा मॉडल का नेम CHECK चेक, सॉरी गलत नेम आ रहा था, चेक बॉक्स रेडियो मॉडल। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें 2 पैरामीटर्स हैं ना, इसलिए हम इसको ऐसे करें, तो हम सीधा नेम के थ्रू डाल देते हैं। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद हमें ब्रेसिस स्टार्ट करनी है। अब ब्रेसिस मॉडल के अंदर हमारे पास 2 लिस्ट है, जैसे हमने ऊपर लिया था, है ना। तो उस लिस्ट का नेम हम यहाँ पे लेंगे। ऊपर तो हमने वेरिएबल लिया था, देन उसको इसमें ऐड किया था ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस वेरिएबल, जो ये वेरिएबल है ना, इसी के अंदर हम डायरेक्ट डाल देंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले नेम क्या है, चेकबॉक्स कोर्स, इसको ले लेते हैं यहाँ पे, इसको लिखते हैं चेकबॉक्स कोर्स। ठीक है, अब चेकबॉक्स कोर्स जो है किस टाइप का डेटा होल्ड करेगा, लिस्ट होल्ड करेगा। यहाँ पे हम लिस्ट ले लेते हैं, सिलेक्ट लिस्ट आइटम के टाइप का। ठीक है, अब इसके अंदर हमें वैल्यूज फिल करनी है। जो चेकबॉक्स कोर्स है ना, इसके अंदर हमें वैल्यू फिल करनी है सिलेक्ट लिस्ट आइटम के टाइप का। सिलेक्ट लिस्ट आइटम क्या है, क्या क्या होल्ड करता है, टेक्स्ट होल्ड करता है, वैल्यू होल्ड करता है, सिलेक्टेड होल्ड करता है, इस टाइप से। ठीक है, सिलेक्ट लिस्ट आइटम हो गया। 1 मिनट, इसके अंदर अब हम क्या डालते हैं, सबसे पहले एक टेक्स्ट डालते हैं, टेक्स्ट। अब टेक्स्ट जो है इसमें हमें क्या शो करना है, कोर्सेज चल रहा है हमारा, पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं BCA। ठीक है, एंड देन कोमा, और यहाँ पे हम वैल्यू में क्या रिटर्न करेंगे अपने कंट्रोलर के ऊपर, जो यूजर सेलेक्ट करेगा वो लिखना है। टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट जो है वो बेसिकली शो करने के लिए होता है, पर बता ही दिया था मैंने आपको। ठीक है, अभी हमें 4-5 तरह का लिखना होता है, यहाँ पे कोमा डाल देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करना है ना, Ctrl+C। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो कुछ इशू हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और प्लीज़ शेयर करें मेरे वीडियो को यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट वमेंट करा करो, तभी तो वो मिलेगा ना मोटिवेशन थोड़ा। अच्छे अच्छे टॉपिक से वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको कोई इशू है तो वो बता दो, उस पर भी बना दूंगा मैं। ठीक है, आप जितना सपोर्ट करोगे तो जल्दी अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा मैं। ठीक है, अब ये BCA हो गया। BCA के बाद हमें MCA लिखना है। ठीक है, वैल्यूज़ में भी हमें MCA लिखना है। ठीक, आप ID भी भेज सकते हो, कुछ भी भेज सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप का आप डेटा मंगाना चाहते हो, किस टाइप से आप यूज़र को शो करना चाहते हो। ठीक है, जो आपके डेटा टेबल में होगा उस टाइप से। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं BTech। ठीक है, यहाँ पे भी BTech लिख लेते हैं। नीचे हम क्या कर लेते हैं, MTech लिख लेते हैं। यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी MTech लिख देते हैं। ठीक, अब जो लास्ट है उसमें हमें कोमा नहीं लगाना, क्योंकि लास्ट है इसलिए खत्म हो जाता है। अब ये हो गया। इसके बाद हमें एक और इसके अंदर डालना है, किसके अंदर, एक और जो हमारा प्रॉपर्टी था ना लिस्ट का, उसके अंदर डालना है। तो हम यहाँ पे सीधा सेमीकोलन लगा के हमारा काम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हमें एक और के अंदर डेटा डालना है, तो यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे। ठीक है, और उसका नेम क्या था हमारा, रेडियो जेंडर। ठीक है, इसको भी हम सेम एज इट इज ऊपर वाले की तरह करेंगे, लिस्ट। ठीक है, इसको ये करते हैं, आते हैं नीचे। अब इसके अंदर भी हमें 2-3 पैरामीटर्स डालने हैं, वैल्यूज शो करनी है ना, तो ऐसे इसी को कॉपी कर लेते हैं, एक हटा देते हैं, क्योंकि जो जेंडर है बेसिकली 3 ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अदर्स आ जाएगा, एक मेल फीमेल ही होता है ना। ठीक है, तो 3 ही पार्ट भेजेंगे यहाँ से अब हम। ठीक, तो यहाँ पे अब हम क्या लिखते हैं, मेल लिख देते हैं, यहाँ पे भी मेल लिख देते हैं, यहाँ पे फीमेल लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं फीमेल, और यहाँ पे बाकी जो अदर होंगे वो यहाँ पे एक्स्ट्रा पीसेस, यूनिक पीसेस हो जाता है ना, जेंडर में भी वो सब आ सकते हैं इसमें। इसके बाद आपका जो डेटा फिलिंग का काम था वो आपने फिल कर दिया। ठीक है, अब जो डेटा आपने मैनुअल फिल करा है वो आपके मॉडल में चला गया, उस मॉडल से आप व्यू के ऊपर शो कर सकते हो। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अब सपोज यूज़र ने जो डेटा सेलेक्ट कर रखा है पहले से ही, आई मीन मेरा जो रजिस्ट्रेशन था मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, कुछ जो कोर्सेज थे वो सेलेक्ट कर दिए, मेरा जेंडर सेलेक्टेड है, तो जब मैं अपना फॉर्म दोबारा लोड करूँगा तो क्या है, दोबारा मेरे को शो होंगे, नहीं शो होंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ मेंशन ही नहीं करा। तो आपको वो सेलेक्टेड डेटा शो करने के लिए आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, कि कैसे आप सेलेक्टेड डेटा को भेजोगे।
ठीक है। तो आपने फिल कर दिया, डेटा मंगा लिया, चलो वो लिस्ट में शो हो जाएगा। अब किसी यूज़र का अकाउंट खोलेगा तो उसमें जो सेलेक्ट करेगा उसने पैसे वो भी तो शो करना है ना हमें, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सेलेक्टेड डेटा अपने लिस्ट में शो करेंगे। अब जो सेलेक्टेड डेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैनुअल डेटा को यूज़ करके भेज रहा हूँ, तो आप उसको देख लेना। यहाँ पे हम मॉडल लिखते हैं, हाँ आया ना। ये मॉडल डॉट के जो हमने डिफाइन करा वो है वैर मॉडल है ना, न्यू चेक मॉडल को जो कॉल करा वो। अब ये सब तो सेलेक्ट लिस्ट होल्ड कर रहा है, हमें डेटा कौन होल्ड करेगा, डेटा जो हमने एक अलग से लिस्ट बनाया था मल्टीपल डेटा होल्ड करने के लिए वो, और रेडियो को होल्ड करने के लिए वो, ठीक है। तो यहाँ पे अब सेलेक्टेड कॉस था, सेलेक्टेड कॉस है। सेलेक्टेड कॉस में हम क्या शो कर रहे हैं, हमें एक से ज़्यादा डेटा शो करना है। कॉस तो एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकता है ना बंदा, तो लिस्ट, अब लिस्ट स्ट्रिंग टाइप का ही भेज रहे हैं क्योंकि स्ट्रिंग ही सेलेक्ट करेगा ना कोर्स, स्ट्रिंग टाइप में ही कोर्स तो ना नेम होता है, ठीक है। इसके बाद सपोज मुझे 2 भेजने हैं तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जैसे कि मुझे एम से सेलेक्ट करना है, एम से मैंने पहले से सेलेक्ट करके मुझे एम से भी करना है। मान लो किसी बंदे ने मुझे एम टेक भी करना है, कहने के लिए बंदे करेगा तो एक ही 2 तो क्यों करेगा, ठीक है। क्या हो रहा है आज, एम टेक, ठीक है। तो जो एक यूज़र है जिसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में शो होगा उसने ऑलरेडी 2 कोर्सेज सेलेक्ट कर रखे, तो जब भी हमारा पेज लोड होगा ना तो ऑलरेडी सेलेक्टेड ही आएगा ये हर बार, ठीक है। सेमीकोलन, इसका काम खत्म। अब हमें क्या करना है, एक जेंडर भी तो सेलेक्ट करके रखेगा ना वो, सेलेक्टेड जेंडर लिख लेते हैं। जेंडर में हम दोबारा से न्यू डाल देते हैं। न्यू डालेंगे, बताओ नहीं डालेंगे क्योंकि लिस्ट तो है नहीं ना, ये तो हमें सीधा वैल्यू डालनी है। उसके अंदर तो स्ट्रिंग टाइप का था, तो यहाँ पे अब हम क्या लिख देते हैं, ये जो नेम है ना आपका सेम होना चाहिए ये वाला, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये एम टेक सही है, ठीक है, फीमेल हो गया। अब इसको बंद कर देते हैं, ठीक। अब जो हमने मॉडल बनाया है, अब ये जो मॉडल इसमें हम व्यू के अंदर हम मॉडल पास करेंगे ना, जो हमने मॉडल ऐड करा है वो मॉडल हम व्यू के ऊपर भेजेंगे, तो इसमें से डेटा लेंगे फिर हम, ठीक है। तो आपका ये काम खत्म हो गया, सेम एज इट इज़। अब यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, तो यहाँ पे आप इसके थ्रू भी कॉल कर सकते हो, जैसे कि आपने इसके अंदर फिल विल कर लिया, आप स्ट्रिंग ना भेज के डेटाबेस से मंगा लो, डेटाबेस में तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो उसमें हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट जो आपका टेबल नेम था उससे डेटा निकाल के इसमें डाल देंगे एज अ स्ट्रिंग, इसमें एज अ स्ट्रिंग कर देंगे, इसमें भी वो स्ट्रिंग कर देंगे, मॉडल डेटा टेबल से हम निकालेंगे मॉडल डॉट करके। एक मिनट, जो आप यहाँ पे निकाल रहे हो ना, ये ऑल जेंडर्स आ रहा है, ऑल कोर्सेज आ रहा है। इस तरह हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, लिखेंगे सेलेक्टेड कोर्सेज, उसमें से हम निकाल लेंगे क्या, कंटेक्स्ट डॉट कोर्स लिस्ट डॉट सेलेक्ट करके, फिर यहाँ पे सब सेलेक्टेड करके निकल जाएगा, उसके अंदर हम वहाँ पे भेज देंगे। लिंक तो आता ही होगा थोड़ा बहुत आपको, तो उसमें पता चल जाएगा कैसे निकालना है, ठीक है। नहीं पता चलेगा तो बता देना, कमेंट में आपको बता दूंगा, ठीक। तो ये आपका मैनुअल डेटा फिल हो गया, सिलेक्टेड डेटा भी फिल हो गया जो आप अपने व्यू पे भेजोगे। अब हमें क्या बनाना है, जो रिटर्न होगा हमें चेक भी तो करना है कि हमारा जो चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, उससे जो हमने सेलेक्ट करा है वही डेटा हमें वापस भेज रहा है हमारे कंट्रोलर पे कि नहीं, तभी तो हम आगे अपना जो प्रोसेस है प्रोजेक्ट का वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें चेक करने के लिए और एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक्शन मेथड टाइप क्या होगा, पोस्ट। अगर हम ये नहीं डालेंगे तो हमारा जो ब्राउज़र है कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको किस पे जाना है, तो यहाँ पे पोस्ट लिख देते हैं ताकि भाई हमारा ब्राउज़र प्रॉब्लम ना करे और जल्दी से भेज दे। अब यहाँ पे पब्लिक है, आई एक्शन रिजल्ट है, इसके अंदर हमें जो नेम है ना वो सेम रखना है। अगर हम सेम नहीं रखेंगे तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा कौन से एक्शन रिजल्ट पे भेजे इसको, ठीक है। सेम रखेंगे तो डायरेक्टली वो आ जाएगा। हमारा व्यू इतना होशियार होता है, उसको पता होता है कहाँ पे जाना है। अगर नेम हमें चेंज करना है तो उसको बताना पड़ता है, फिर तो दूसरे पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एरर आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करते हैं, रीडायरेक्ट टू एक्शन। हम दोबारा से पुराने वाला पेज ही लोड कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं और भेजना तो आप दोबारा नया पेज ऐड कर सकते हो, वहाँ पे भेज सकते हो, ठीक है। ऊपर वाले एक्शन मेथड को कॉल करेंगे, उसका जो व्यू है वो दोबारा से कॉल हो जाएगा, ठीक है। जो दोबारा से मतलब ये एक्शन मेथड का नेम है इस वाले का, इसका है ना, ये अब जो इसका व्यू क्रिएट होगा ना, एक्शन मेथड दोबारा से चलाएगा तो इट मीन्स ये व्यू रिटर्न होगा। अब जब ये दोबारा से व्यू रिटर्न होगा तो ऑलरेडी जो सिलेक्टेड होंगे दोबारा से वही शो होंगे हमें, ठीक है। क्योंकि हम मैनुअल यहाँ पे फिल कर रहे हैं ना, वो हार्ड बाइंडिंग कर रहे हैं, लूज बाइंडिंग तो है नहीं। तो हम जो सेलेक्ट करेंगे ना वो रिफ्रेश होगा तो दोबारा यही आ जाएगा,
इसके बाद यहाँ पे अभी भी एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि नेम सेम है। वो तो पढ़ा होगा ना, और पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग, तो हमें पैरामीटर्स अलग करने होते हैं ना। तो यहाँ पे अब हमारा क्या था, चेक बॉक्स रेडियो मॉडल दे देते हैं। अब एरर हट गया, ठीक है। अब जो डेटा आएगा उसको हम चेक कर लेंगे, कैसे? यहाँ पे लिखते हैं वेर सेलेक्टेड जेंडर, ठीक है। अब डेटा कहाँ से आएगा? मॉडल में से आएगा। मॉडल में से किस में से आएगा? जो आपका सेलेक्टेड होता ना, जिसमें हम होल्ड करके रखेंगे, सेलेक्टेड जेंडर में से आएगा, ठीक है। इसके बाद एक और वेर कर लेते हैं, वेर आपका सेलेक्टेड कोर्स हो गया, इक्वल्स टू मॉडल डॉट सेलेक्टेड कोर्सेज। अभी हमारा सारा काम खत्म हो गया, हमें व्यू क्रिएट करना है, फिर हम चेक कर लेंगे हमारा जो कोड है वो चल रहा है कि नहीं। आई होप अभी तक समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ज़्यादा मुश्किल नहीं है अपने चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन को बाइंड करने का। तो जो आपका ऊपर वाला मेथड है ना, वहाँ पे आएंगे, वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे व्यू को ऐड करने के लिए, ठीक है। ऐड व्यू करेंगे ऊपर वाले एक्शन मेथड से, नीचे वाले से नहीं, ठीक है। जिसमें हमने मैनुअल डेटा फिल करा उससे हम व्यू को क्रिएट करेंगे। नीचे वाले से क्रिएट कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, पोस्ट मेथड व्यू क्रिएट नहीं करता। व्यू पे हम जो डेटा भेजते हैं वो गेट मेथड से भेजते हैं, ठीक है। पोस्ट पे तो जो व्यू होता है वो उस एक्शन मेथड पे डेटा को भेजता है, ठीक है। तो व्यू आ गया, आप कोई भी व्यू सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे मॉडल बाइंड करना तो हम वो सब सेलेक्ट करेंगे, इसलिए नीचे वाला सेलेक्ट कर लिया मैंने, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट करेंगे आपका जो मॉडल है, मॉडल चेकबॉक्स रेडियो मॉडल, ठीक है। बाकी ये सब रहने देना, जैसे का जैसे है वैसे ही ऐड कर लेते हैं। कीप सपोर्टिंग मी गाइस। बार मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। मैं कुछ टाइम लगा रहा तो कुछ मेरे को तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे, देखेंगे, तभी तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं टाइम लगा रहा तो मुझे भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना। तो प्लीज़ सपोर्ट करें यार। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो बता दें, मैं उस पर बना के भेज दूंगा आपको, मतलब अपलोड कर दूंगा। हाँ, तो आपका जो व्यू है वो क्रिएट हो चुका है। जो व्यू है वो बेसिकली स्कैफोल्डिंग जो है ना, बेसिकली जो व्यू क्रिएट करता है वो सिंपल इनपुट टाइप बॉक्स क्रिएट करता है। तो उसको नहीं पता होता कि जो हमने पैरामीटर्स एम2 से जो प्रॉपर्टीज हमने मॉडल में डिफाइन किया वो किस यूज़ के लिए। उसने लिस्ट देखा तो लिस्ट के अकॉर्डिंग क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। हमें चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन जो है इसके अंदर क्या करने पड़ेंगे, मैनुअल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर फोल्ड लगाना पड़ेगा कि डेटा जो है मल्टीपल डेटा आ रहा है, एक तो आ नहीं रहा ना, ठीक है। तो जो स्कैफोल्डिंग थे उसने क्या करा, उसने इस टाइप का डेटा हमें क्रिएट करके दे दिया, है ना। जैसे कि सेलेक्ट जेंडर बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, सेलेक्ट जेंडर बना दिया। और सेलेक्ट जेंडर मतलब एक ही बना दिया, लिस्ट तो लिया ही नहीं है कोर्सेज वाला, ठीक है। तो इसको हम हाइड कर देते हैं, बेसिकली इसका कोई यूज़ ही नहीं हमारे लिए, ठीक। इसको हमने हाइड कर दिया। जो स्पैन है, वैलिडेशन मैसेज है, वो सब आप डाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो एरर मैसेज तो शो करना है ना, सेलेक्ट नहीं करेगा तो आप इसको डाल सकते हो। मैं नहीं डाला क्योंकि अभी तो मुझे सिर्फ आपको डेटा ला के और भेज के दिखाना है, ठीक है। जो वैलिडेशन है वो आप यूज़ कर सकते हो, मेरा जो वैलिडेशन वाला वीडियो होगा उसमें आप जाकर देख सकते हैं, ठीक। तो अब मुझे यहाँ पे कोर्सेज ऐड करना है। कोर्सेज का मतलब मल्टीपल जो कोर्सेज आ रहे हैं उसके बेसिस पे मुझे चेक बॉक्स क्रिएट करना है ना। तो मल्टीपल आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम एक डिव बनाएंगे, ठीक है। डिव के अंदर एक क्लास कौन सा होगा हमारा, फॉर्म ग्रुप। आपको पता ही होगा बूटस्ट्रैप के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। बूटस्ट्रैप नहीं पता होगा तो बूटस्ट्रैप का बनाऊंगा कभी, तो आप उसमें देख लेना, ठीक है। अब एक फॉर्म ग्रुप बन गया, मतलब एक तरह से डिज़ाइन करता है हमारे पेजेस को। अब मुझे क्या करना है,
यहाँ पे फोर लूप लगाना है। अब फोर लूप बेसिकली जो है वो व्यू का पार्ट तो है नहीं, वो किसका पार्ट है, सी शार्प का पार्ट है। तो अब जब हम सी शार्प का कोड अपने व्यू पे लिखेंगे तो हमें रेजर इंडेक्स यूज़ करना पड़ता है। रेजर इंडेक्स करो, रेजर के जो कोडिंग्स होते हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं। अब रेजर वाला जो पार्ट होता है कैसे यूज़ करते हैं हम, @ लगा के। ठीक है, जब भी हमें सी शार्प का यूज़ करना होगा तो हम @ लगाएंगे। ठीक है, अब फोर लूप लिख दिया हमने। अब जैसा है सेम एज इट इज़ वही लिख सकते हैं हम। ठीक है, 0 इंडेक्सिंग से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा भाई, ये हमारा मॉडल में जो है कोर्स। अब जब भी व्यू के ऊपर हम मॉडल से प्रॉपर्टीज निकालते हैं तो मॉडल जो है वो M कैपिटल होगा उसका। ठीक है, देन यहाँ पे डॉट लगाएंगे। डॉट के बाद हमारा चेक कोर्सेज है ना, जो उसने कोर्सेज को होल्ड कर रखा है वो डालेंगे। सेलेक्टेड वाला नहीं, कोर्सेज। कोर्सेज तो इसके अंदर हमने डाला था मैनुअली। ठीक है, ये हमने डाल दिया। इसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। जितना काउंट है उससे वहाँ तक उसको जाना है, एक लेस देन कम तक, क्योंकि इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट होती है ना और काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है इसलिए। ठीक है, और 1 बाय 1 इसको प्लस करते जाना है। 1 बाय 1 प्लस करेगा। ये हमारा फोर लूप का जो है वो क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। ठीक है, इसके अंदर अब हम क्या कर रहे हैं भाई, एक इनपुट बॉक्स क्रिएट करेंगे। उससे पहले एक डिव क्रिएट कर लेता कि हमारा डिज़ाइन है वो थोड़ा सही रहे हमारे चेक बॉक्सेस का, नहीं तो अच्छा नहीं दिखेगा। फॉर्म चेक बॉक्सेस के लिए क्या आता है, चेक करके, फॉर्म चेक करके आता है। ठीक है, ये बंद नहीं हो रहा है, इसको हम बंद कर लेते हैं मैनुअली। ठीक, कुछ गड़बड़ हो गया ना, कुछ तो इशू है इसमें, कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। ऐसा क्यों दिखा रहा है भाई, इसको हटाता हूँ तो सारे एरर हट जाते हैं। हाँ, सारे तो हट गए, लेकिन यहाँ पे क्यों एरर शो कर रहा है। डिव, ठीक है, डिव के बाद क्लास। क्लास के अंदर हम क्या लिखते हैं, फॉर्म चेक। इसको बंद करते हैं, इसको भी हम बंद करते हैं। हाँ, एरर हट गया, पता नहीं पिछली बार क्यों नहीं हट रहा था। अब इसके अंदर हम इनपुट बॉक्स बनाते हैं। इनपुट, इसके को भी हम क्लास दे देते हैं एक। ठीक है, क्लास क्या देंगे, चेक बॉक्स के अंदर एक क्लास होता है फॉर्म चेक इनपुट करके। इनपुट बॉक्स है ना इसलिए इनपुट। ठीक है, अब जो है हम इनपुट बॉक्स इनपुट बना रहे हैं, बेसिकली टाइप क्या होगा इसका, चेक बॉक्स होगा। तो यहाँ पे टाइप लिख लेते हैं, इसके अंदर क्या लिखेंगे, चेक बॉक्स। ठीक है, अब हमें इसको नेम देना है, मतलब नेम से कोई डेटा अगर हम अपने कंट्रोल में मंगाना चाहते तो उसको मंगा सकते। तो नेम में क्या दोगे आप, सेलेक्टेड चेक बॉक्स। सेलेक्टेड चेक बॉक्स, या जो हमारा यहाँ पे नेम है ना ये वाला सेलेक्टेड कोर्सेज से ही डाल देते हैं, भाड़ ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, ये नेम हमने डाल दिया। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यूज़ देनी है। मतलब ये तो आपने एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बनाया, अब हमें मेन चीज़ें करनी है। मेन क्या कि अब जो वैल्यूज़ में सेलेक्ट करेगा वो हमें मॉडल में भेजनी है, तो वो कैसे जाएगा, वैल्यू के थ्रू जाएगा। वैल्यू, एक मिनट, वैल्यू के अंदर हम क्या करेंगे, मॉडल से डेटा मंगाएंगे इसलिए हम सी शार्प का इसलिए यस से लगाएंगे। मॉडल का M कैपिटल, मॉडल डॉट, अब जो डेटा है वो कहाँ से आएगा, जो हमारा चेक बॉक्स कोर्सेज है। अब 1 बाय 1 आ रहा है, जो भी डेटा आएगा लूप चलेगा 1 बाय 1, उसकी जगह पे ये इनपुट बॉक्स को ऐड करता जाएगा और उसमें वैल्यूज़ में उसकी नेम को डालता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डॉट वैल्यू। ये हमारा वैल्यू हो गया। हर चेक बॉक्स में हम वैल्यू फिल कर रहे हैं इससे। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, हमें एक और चीज़ करना है ना कि जो वैल्यू ऑलरेडी सेलेक्टेड हो, मतलब जो यूज़र ने पहले से सेलेक्ट कर रखा हो वो ऑलरेडी सेलेक्टेड शो करे हमें, और सेलेक्टेड शो करना है ना, जो वहाँ से भेज रहे हैं सेलेक्ट करके वो भी तो शो करना है ना। तो वो कैसे शो करेंगे, उसमें भी @ लगेगा। ठीक है, देन ब्रैकेट लगेगा,
ब्रैकेट के अंदर हम एक बड़ा सा एम से मॉडल बनाएंगे। मॉडल के अंदर हम डॉट सेलेक्टेड जो हमारा चेक बॉक्स होगा वो लिखेंगे, मतलब जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी। सिलेक्टेड हमने कहाँ रखा है? सिलेक्टेड कोर्स में रखा है, सिलेक्टेड कोर्स। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कंटेन्स तो नहीं है कोई। कंटेन्स क्या नहीं है भाई, वो भी तो चेक करना है हमें। अब वो कैसे चेक करेंगे? मॉडल के अंदर जाएंगे दोबारा। अब हम मॉडल के अंदर जाएंगे, मॉडल के अंदर हम डॉट करेंगे। अब जो उसने सेलेक्ट कर रखा है वो हमारे जो कोर्सेज का लिस्ट आ रहा है उसके अंदर है या नहीं, वो भी तो चेक करना है ना। जो हम वैल्यू भेज रहे हैं वैल्यू से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर जो उन्होंने सेलेक्ट करके वो वैल्यू से मैच कर रहा है तो उसको टिक कर देगा, चेक कर देगा, आई मीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? कोर्सेज। कोर्सेज का है चेक बॉक्स कोर्सेज के अंदर है। ठीक है, अब इसके अंदर फिर आई आएगा, डॉट जो उसने सेलेक्ट करके भेजा है वो हमारा आई से तो मैच करेगा ना, डॉट। फिर आएगा वैल्यू। वैल्यू के बाद अब ब्रैकेट बंद रहेगा। अब यहाँ पे हम एक टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर वैल्यू मैच हो जाएगा, मिल जाएगा, तो जो चेक बॉक्स क्रिएट करेगा उसको क्या करेगा? ये चेक्ड कर देगा। ठीक है, चेक्ड CHECKED इक्वल्स टू, इसके अंदर सिंगल कोट में हम लिखेंगे चेक्ड करना है, ECKED चेक्ड। सिंगल कोट में इसलिए क्योंकि बाहर हमने डबल कोट ले रखा है। ठीक है, अभी हमारा चेक्ड हो गया। अगर मान लो कि नहीं मिला उसको, मान लो पहला आया, जैसे कि मान लो BCA लेके आया और उसने BCA सेलेक्ट करके भेजा, तो यहाँ पे आएगा BCA। ठीक है, सिलेक्टेड कोर्स में अब ये मैच कर रहा है कि जो अभी लूप लगा के जो कोर्स दिख रहा है, चेक बॉक्स क्रिएट हुआ है वैल्यू वाला, वो क्या वैल्यू BCA ही है उसमें। अगर दोनों को मैच करता है तो चेक बॉक्स क्या चेक्ड हो जाएगा। अब मान लो इसमें BCA है, इसमें MC है, तो मैच तो नहीं कर रहा ना, तो क्या सेकंड कंडीशन चलेगा। सेकंड कंडीशन में क्या कुछ नहीं करेगा, खाली छोड़ देगा, चेक्ड नहीं लगाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया? एक का काम खत्म। अब हमें चेक बॉक्सेस जो बन रहे हैं उसके आगे नेम भी तो शो करना है ना। तो नेम कैसे आएगा? आप नेम कुछ भी चेंज कर सकते हो, वैल्यू वाला नेम ही डाल सकते हो। हमने वहां से टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट में वैल्यू डाल के भेजा था ना, वो शो करेंगे अब हम यहाँ पे। फॉर्म, फॉर्म के अंदर क्या आएगा? फॉर्म नहीं आया, एक मिनट। फॉर्म चेक लेबल है ना हमारा, तो लेबल ले लेंगे। ठीक, इसको क्लोज कर देंगे। अब इसके बीच में हमें नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए फिर से C# का इसलिए @ लगाएंगे, @model डॉट। इसमें हमें क्या करना है? कोर्सेज जो आ रहा है वो कोर्सेज जितने भी आएंगे ना, वो अब लूप से आ रहा है तो लूप लगाना पड़ेगा, मल्टीपल क्रिएट करना है ना। अब इसमें क्या था? टेक्स्ट। टेक्स्ट से जो वैल्यू आ रही है वो डाल देगा। तो आपका जो चेक बॉक्स का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह अब हम क्या करेंगे? किसके लिए क्रिएट करेंगे? रेडियो बटन के लिए, जो हमारा जेंडर होगा। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसके अंदर क्या, कि ये जो हमारा वो है चेक बॉक्स। ठीक है, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फटाफट, वीडियो लंबा होता जा रहा है। ठीक, चेक बॉक्स हो गया। यहाँ पे हम रेडियो बटन लिख देते हैं, रेडियो PUTTN रेडियो बटन। ठीक, अब आपका सब कुछ तो सेम ही है। यहाँ पे अब आपको चेंज करना है। चेक बॉक्स कोर्स की जगह पे क्या आएगा? डॉट, यहाँ पे सेलेक्टेड तो नहीं आएगा, रेडियो जेंडर आएगा। ठीक, इससे काउंट करेगा इसको। इसके बाद इसमें आएगा, ये सब ठीक है। टाइप जो है, चेक बॉक्स तो है नहीं, टाइप क्या हो जाएगा हमारा? रेडियो हो जाएगा, क्योंकि हम रेडियो ले रहे हैं ना, रेडियो। ठीक है, अब नेम में क्या है हमारा? यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे Ctrl+C करते हैं। सेलेक्टेड रेडियो, सेलेक्टेड जेंडर, सेलेक्टेड टाइप हो गया, सेलेक्टेड जेंडर। ठीक है, इसके बाद अब इसको भी चेंज करना है हमें। यहाँ पे कोर्स लिखा हुआ है हमने, जेंडर वाला पार्ट है ना ये, को डॉट, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या था? मॉडल डॉट, कहाँ गया भाई? रेडियो जेंडर। यही होना चाहिए ना, गलत तो नहीं हो रहा है, रेडियो जेंडर ही होना चाहिए। डॉट
वैल्यू, कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? वैल्यू ऊपर से मैच कर लेते हैं, वैल्यू मॉडल डॉट चेकबॉक्स कोर्स रेडियो जेंडर। ठीक है, आगे आता है फिर यहाँ पे सिलेक्टेड कोर्स है, हम यहाँ पे जो सेलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी वो शो करना है हमें। ठीक है, तो इसको हम पहले हटा लेते हैं, इसको बैक जाते हैं, यहाँ पे सेलेक्टेड में क्या आएगा, सेलेक्टेड जेंडर है भाई, सेलेक्टेड जेंडर दे रहा। हाँ, ये हो गया, इसको बैक कर लेते हैं, कंटेंट, यहाँ पे चेकबॉक्स कोर्स है, यहाँ पे क्या आएगा, रेडियो जेंडर। ठीक है, वही सेम, अगर मिलेगा तो चेक्ड, नहीं मिलेगा तो अनचेक्ड। अब यहाँ पे हमें फिर से शो करना है रेडियो जेंडर से टेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो आपका कोड का काम तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। अब हम इसको चला के देख लेते हैं कि हमारा जो डेटा है वो मॉडल के थ्रू आता है, ये क्रिएट होता है और शो होता है कि नहीं। एंड देन जो यूज़र ने सेलेक्ट कर रखा है पहले से ही वो हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड आता है कि नहीं। जो ये तो फिल करेगा सारा, इसके बेसिस पर 4 चेकबॉक्स और 3 रेडियो बटन बनाएगा। ठीक है, देन वो दिखाएगा कि फीमेल सेलेक्टेड है कि नहीं। सिलेक्टेड में मेल डाला था, वैसे करें मेल हो तो मेल ही डालूंगा ना, नहीं तो मेल। और ये ठीक, इसके बाद HTTP पोस्ट, ये हो गया, यहाँ पे हम लगा लेते हैं डिबगर ताकि आपको वैल्यू शो कर सकूं। रन करके देखते हैं फटाफट, चलता तो हमारा वीडियो काम खत्म। आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा ये। ठीक है, जिसको भी बाइंड करना है, चाहे रेडियो बटन हो, चेक बॉक्स हो, ड्रॉप डाउन हो, आप सिंपल सेलेक्ट लिस्ट आइटम यूज़ करें, उसमें डेटा को फिल करें, देन उसको आप वहाँ पे व्यू पे मंगाए और उसमें डेटा शो करते हैं। इट्स सिंपल। इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेस है, आप मैनुअल डेटा फिल कर सकते हो, डेटाबेस से डेटा मंगा के आईडी डाल सकते हो, उसका नेम डाल सकते हो, सेलेक्टेड कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं। मेरे को सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन यही लगता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, आपको भी ईजी लगे, जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाए, तो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है बिना कॉन्फ्लिक्शन के। ठीक, हाँ, तो आपका जो ये ब्राउज़र है वो लोड हो गया है होम पेज के साथ, जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट पेज है, उसने उसको लोड कर दिया है। अब हम अपने कंट्रोलर पे चलते हैं। कंट्रोलर पे जाने के लिए पहले हमें अपने एरिया का नेम देना पड़ेगा। एरिया क्या था हमारा, यूज़र। ये सब जो आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, बेसिकली अपने फर्स्ट वीडियो में मैं डिफाइन कर चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट के। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। इस प्लेलिस्ट को आप स्टार्टिंग से देखें, आपके जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे। ठीक है, होम, यहाँ पे हमारा जो एक्शन मेथड है उसका नेम क्या है वो चेक कर लेते हैं हम। एक्शन मेथड है चेक रेडियो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चेक रेडियो, एंटर करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो भी प्रोसेस है वो वर्क करा है कि नहीं करा। आई होप करना तो चाहिए, कोई इशू तो है नहीं, देखो। ठीक है, तो यहाँ से कोई इशू नहीं है, आपने जो सेलेक्ट करके भेजा था वो सेलेक्ट होके आया है। ठीक है, 1 मिनट, एक तो कुछ गड़बड़ है। हमने एम से सेलेक्ट करा, मेल करा, वो तो आ गया, लेकिन एमटेक तो आया ही नहीं। एमटेक क्यों नहीं आया, क्योंकि एमटेक की वैल्यू मैच नहीं की, इसलिए। ठीक है, तो आप इसको मैच कर लो, एमटेक। ठीक है, इसको सेव करके आप दोबारा चला सकते हो। रिलोड कर लेते हैं हम। इसलिए बोला था जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं वो आपके इसके साथ मैच होनी ज़रूरी हैं, नहीं तो वो चेक नहीं करेगा। समझ में आ रहा होगा आपको एरर। ये एरर मैं जानबूझ के छोड़ा ताकि आपको पता चल जाए क्यों मैं कह रहा था कि सेम होना चाहिए। ठीक है, एक बार ये रिस्टार्ट हो जाए तो हम नीचे वाला भी चेक कर सकते हैं। अभी तक आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि आपने जो डेटा मैनुअल डेटा फिल करा है मॉडल के अंदर, वो जो है सक्सेसफुली व्यू के ऊपर जा रहा है, क्रिएट कर रहा है चेक बॉक्सेस रेडियो बटन को भी, और जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके भेज रहे हो एज इट इज़ वो भी उसको शो कर रहा है। ठीक है, इतना काम तो खत्म हो गया आपका। आपने डेटाबेस से डेटा मंगाया मॉडल के थ्रू, वो आप भेज रहे हो व्यू पे, वो शो हो रहा है। ऐप
सेकंड पार्ट क्या है कि आप जो वहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो वो आपके एक्शन मेथड पे भी तो वापस आना चाहिए ना, वो भी हमें चेक करना है। तो वो भी हम चेक कर लेते हैं फटाफट जैसे ये लोड होता है। हाँ, तो आपका जो ब्राउज़र है वो लोड हो गया। सॉरी, थोड़ा टाइम कंज्यूम किया इसने। मेन पेज है ये, वैसे जैसे आपको पता ही था, पहले बता ही चुका हूँ मैं कैसे आपको अपने एक्शन मेथड पे जाना है। एक्शन रिजल्ट। हाँ, तो यहाँ पे चेक रेडियो करके आ रहा है नीचे सबसे, उस पर चलते हैं। आजा भाई, इसको सिलेक्ट करते हैं एंटर। अब देखते हैं कि एम टेक आपका सिलेक्ट होकर आता है कि नहीं। एम से तो था ही, आपका मेल भी सिलेक्टेड था ही। तो देख सकते हैं आप, आपका जो वैल्यू से कंपेयर करें इसलिए आपका दोनों सिलेक्ट होकर आ रहा है। ठीक है, ये अदर की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, हमने जो मैनुअल डेटा फिल करा है वो आर नहीं होगा इसलिए नहीं आया सब। अब ठीक है, इसको चेंज कर देते कि मैं एम सी ए भेज रहा हूँ, बी टेक भेज रहा हूँ, एम टेक हटा लेते हैं। चलो एम टेक भी भेज ही देते हैं। यहाँ पे एक ही सिलेक्ट हो रहा है कोई भी, ठीक है। यहाँ से फीमेल भेज कर देखते हैं तो हमारा जो एक्शन रिजल्ट है पोस्ट का, वहाँ पे सारी वैल्यूज़ आ रही है कि नहीं आ रही है वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रिएट कर लेते हैं हम फटाफट, और वहाँ पे हमने डिबगर तो लगा ही रखा है, सीधा हमें वहाँ पे ले जाएगा और हमें सिर्फ वैल्यू देखनी है। तो हाँ, यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है यहाँ पे आपने आर नहीं लगाया था इसलिए आर नहीं आ रहा था। हाँ, तो आपका डिबगर आ गया। अब हम सीधा वैल्यूज़ देख लेते हैं इसके अंदर कि हमारी जो वैल्यूज़ है वो आई है कि नहीं। वैल्यूज़ अच्छा भाई, थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया आज। हाँ, तो आप देख सकते हैं आपके सिलेक्टेड जेंडर में आपका फीमेल आ गया, जो आपने वहाँ से भेजा था एग्जैक्टली वही आ रहा है। आपका जो डेटा रिवर्ट होके आपके कंट्रोलर पे आ रहा है वो भी सेम आ रहा है जो आपने सेलेक्ट किया था। अब सेलेक्ट कोर्सेज में देख लेते हैं कि आपके सारे डेटाज आ रहे कि नहीं। आपने 3 भेजे थे, तीनों दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। देखो, आपने बी सी ए सेलेक्ट किया था, बीटेक और एमटेक सेलेक्ट किया, तीनों आ गए। तो अभी जो आपका जो प्रोसेस था कंप्लीट हो गया। आप कैसे डेटा को मॉडल से बाइंड करके अपने व्यू पे भेजेंगे, देन वहाँ से आप कैसे इसको सिलेक्टेड को शो करेंगे, कैसे आप वहाँ से दूसरा सेलेक्ट करके अपने दोबारा कंट्रोलर में भेजेंगे, वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको वहाँ पर रिजॉल्व करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मैं दिखा देता हूँ ये रीडायरेक्ट का क्या काम होता है। अगर मैं इसको F5 दबाऊँ तो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड था ना अपने ऊपर कंट्रोलर में, वो सिलेक्ट किया था वही सिलेक्ट होकर आ जाएगा। देखा, तो ये कंट्रोलर का काम था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।